चलिए अब आज के मैच पर आते हैं और नोएल डेविड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। नोएल, स्वागत है आपका। और टॉस से शुरुआत करते हैं और यहाँ विकेट पर चिन्नास्वामी के पिच पर लग रहा है कि टॉस बड़ी अहम होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, टॉस जीतने वाली टीम जो जीती है 49 बार जीती है यहाँ पे, और टॉस हारने वाली टीम सिर्फ 38 बार जीती है, तो काफ़ी फर्क है। तो टॉस एक अहम फैक्टर है यहाँ पर। नोएल, यस ऑफ कोर्स टॉस क्या वाइटल रोल खेलता है मैच से पहले, क्योंकि डिसीजन मेकिंग रहती है कैप्टन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस और इंफॉर्मेशन, आई थिंक बैंगलोर की विकेट जो है काफी प्लासिड विकेट रहे, बट यू नो चेजिंग अच्छा रहेगा, क्योंकि डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड ऑलवेज सेट चिन्नास्वामी की काफी छोटी है। I think that's why, you know, chasing second is always better in Chinnaswamy. And I think Bangalore को playing on home ground काफी advantage रहेगी. Not only the fans, but उनको पता है कि wicket कैसा खेलेगा, क्या करेगा, and so on. But it all depends how they bat, because as I said पहले भी कि उनको कितना भी बैटिंग runs डाले बोर्ड पे, उनकी bowling जो है काफी weak है. So I think they have to concentrate उनकी बॉलिंग पे कि कैसा स्ट्रेंथन करे बॉलिंग लाइनअप। अच्छा सुनील भाई, एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ इसमें, ये रिकॉर्ड जो मेरे पास हैं, टॉस जिसने जीती है वो 49 बार जीती है इस विकेट पर, और टॉस हारने वाली टीम जो है वो 38 बार जीती है। अच्छा, जिसने पहले बल्लेबाजी की है वो 49 बार जीती है, यानी लग रहा है कि जो टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करेगा। ये इस रिकॉर्ड को देखकर लग रहा है। देखिए, रिकॉर्ड पुराने हम पिछले 16 साल के ज़्यादातर रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, और उसमें एक हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आता है, और उसके मद्देनज़र रखते हुए आप डिसीजन लेते हैं हम बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे। बट अब एक और बात यहाँ पे निकल के आई है, पिछले 3 मैचेस में ऐसा हुआ है, स्पेशली राजस्थान के मैचेस में, जहाँ पे टॉस जीत के उनको पक्का था कि बैटिंग करो, लंबा स्कोर करो और छोड़ दो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामने वाले को बैटिंग पे डाला और उस बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके उन्होंने आराम से वो बारी जीत ली है। ये जो 3-4 चीज़ें एप्ट रहे हैं, ये हमारी रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स को डिफाई करता है, और इसका जवाब एक क्रिकेटर ही दे सकता है, जैसे अतुल वासन जो हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, ये मॉर्निंग वाले दिन डिसाइड करते हैं कि क्या पिच होनी, ग्राउंड्समैन, तो पहले ये बताइए कि क्या पिच होगी, ये मॉर्निंग में होती है या पहले दिन हो जाती है, उससे एक दिन पहले? दूसरा पॉइंट, ये जो हैवी रोलर है और जो लाइट रोलर है, इन दोनों का फर्क ये फैंस थोड़ा समझना चाहते हैं। आप ये दोनों पॉइंट को अगर दर्शा दें तो इजी रहेगा हमारे लिए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मुझे बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस विकेट का हो रहा है। जैसी भी विकेट है वो सेम उसका नेचर रहता है, तो आपके पास जब भी आपकी खेलने की बारी आए या गेंदबाजी आए तो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता अनलेस कि बहुत ज्यादा ड्यू आ जाए। तो मुझे लगता है कि अब टीम की सिचुएशन जो है, टीम की कॉम्बिनेशन और कहाँ का वीक एरियाज है, कहाँ उनकी वरीज है, उस हिसाब से भी पिच को जो एनालाइज करने की जो मैट्रिक्स है वो बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ फोकस पिच पे इतना नहीं करें तो बेटर रहेगा। अब आपका स्पिनर बहुत बढ़िया है, तो आप चाहेंगे कि आप थोड़ा सा 2 पेस विकेट बनाएं, पर वो उल्टी भी दो धारी तलवार। अतुल, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि हर स्टेडियम में 3 स्ट्रिप्स होती हैं यूजुअली जहां से मैच खेला जाता है, तो ये मेन पिच हो या लेफ्ट की पिच हो या राइट की पिच हो, जो डिसाइड करता है उस पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है डिग्री का, कि बैटिंग अगर ये है तो दूसरी पिच थोड़ा सा कम डिफरेंट बिहेव करेगी। ये सवाल था। नहीं, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना एनालिसिस कोई भी कप्तान या टीम नहीं कर रही जितना हम लोग कर रहे हैं विकेट के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आपका साइड की पिच जाते हैं तो आप, अगर आपके पास स्पिनर्स है तो आप एक लंबा देना चाहते हैं कॉर्नर, और आपको एक गेंदबाज को थोड़ी लग्जरी देना चाहते हैं, तो एक वो फैक्टर है कि अगर एक थोड़ा सा विकेट को कोने में ले जाए तो एक लंबी बाउंड्री हो जाती है, और आपका एक गेंदबाज के 4 ओवर आप वहां से डाल सकते हैं। पर विकेट के नेचर जो है, अब चिन्नास्वामी की नेचर ओवरनाइट आप चेंज करेंगे किस लिए? आपके पास ऐसी क्या चीज है? अब दोनों टीमों के पास एक अच्छा 2 अच्छे गेंदबाज होते हैं, स्पिनर होते हैं, पर 2 पेस में बल्लेबाजों को रन बनाने पर गेंदबाज रोक नहीं पा रहे हैं, कि आरसीबी के लिए बोल रहा हूं मैं। पर दिक्कत ये है कि आप ड्यू फैक्टर इज द बिगेस्ट फैक्टर, अब रादर देन द पिच की नेचर, क्योंकि 40 ओवर में पिच की नेचर चेंज नहीं होगी। जी अच्छा, चलिए अब खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। नज़र जाहिर सी बात है, विराट कोहली का मैच है, उनकी विकेट पर मैच है, कितना हौसला बुलंद रहेगा इस पर भी बात है, क्योंकि पिछले मैच में दर्शक उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ नहीं उठा पाए थे। इस बार क्या उम्मीद है अतुल जी?
देखिए उम्मीद तो है अगर रन बनाएंगे तो उनको डिफेंड भी करना है, सबसे बड़ी दिक्कत है। आप देख लीजिए, अगर विराट कोहली की मैं सुन रहा था कि हाई स्कोरर हैं पर स्ट्राइक रेट के बारे में लोग बात कर रहे हैं। अरे वो करे क्या, अगर स्ट्राइक रेट बढ़ा दे तो बाकी टीम धराशायी हो जाएगी। एटलीस्ट वो इंश्योर कर रहा है कि टीम का स्कोर बने, पर अब डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनके लीडिंग विकेट टेकर देखिए, अब आपके ग्लेन मैक्सवेल थे अब तक जो जिनको रन बनाने हैं, और उनके सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जिसका है वो मोहम्मद सिराज है। तो देखिए टॉपसी टर्वी होगा उनका बैंगलोर का मसला, क्योंकि विराट कोहली के अकेले रन बनाने से होने वाला नहीं है। बाकी प्लेयर्स जो हैं, स्पेशली मैंने स्टार्ट ऑफ द सीजन कहा था कि आरसीबी की जो गेंदबाजी है मुझे अंडर कुक लग रही है, और वही हो रहा है उनके साथ।